बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं बात करने जा रही हूँ नैना अकबर पर। जी हाँ, देसी डोज़ जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उसके बारे में आपसे बातचीत करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो मैं करूँगी सीधे सीधे पॉइंट पे बात। जी हाँ, पॉइंट मेरा ये है कि आपने भी देखा होगा देसी डोज़ ने बहुत सी गालियाँ दी हैं, बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है। आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा है वीडियो, मुझे बहुत बुरा लगा उनकी यानी कि ये वीडियो देख के ना। तो देसी डोज़ को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक जगह पे वो कह रहे हैं देखो कि वो सितारा की साइड ले रहे हैं और वो भी औरत, ठीक है। और दूसरी तरफ वो नैना को इतना बुरा भला, इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके कह रहे हैं वो भी औरत है। तो नैना के बारे में उन्होंने क्या देखा है जो नैना के बारे में इस तरह से बात करते हैं? सितारा के बारे में तो सारे प्रूफ आते हैं, तभी तो सब लोग बोलते हैं, तो वो तो अपनी जगह उसकी है ना कि उसके लिए बोला जाता है। तो नैना के तो इस तरह के प्रूफ आए नहीं है कुछ भी इस किस्म के। तो नैना के बारे में इस तरह की गंदी ज़ुबान, ना कोई प्रूफ ना कोई बातचीत, ठीक है। उसकी बॉडी शेमिंग करना, उसकी बॉडी के बारे में बातचीत करना, ये बिल्कुल गलत बात इन्होंने की है यहाँ पर। और फिर शाहरुख के बारे में कहना कि शाहरुख को इतनी इतनी गालियाँ दे के, इतना बुरा भला कह के कहना कि ये छोड़ने जाता था। एक जगह ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। अगर आपको समझ व्यूज़ देखें ज़रा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या उनके पोल खो रहे हैं सितारा के। आप खुद ज़रा सोचें कि ये जाने अनजाने में ना सितारा का पोल खुद ही राज के खोलता जा रहा है। एक जगह ये कह रहा है ना कि वो सितारा को छोड़ने जा रहा है, ठीक है, वो उसके इल्ज़ामात लगा रहा है उसके ऊपर। तो अगर वो छोड़ने जा रहा है तो उसने सच बोला है ना कि वो छोड़ने जाता था। और फिर ये खुद ही यानी कि यहाँ पे मान रहा है कि वो खुद ही प्लीज़ तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए, पुलिस तुमसे पूछेगी ना, पहले तुम ही फंसोगे। तो ऑब्वियसली अगर वो छोड़ने जाता था तो उसने बता दिया, उसे नहीं पता होगा। उसने जैसे अपने वीडियो में बताया था कि उसे नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही, उसने कहा सब्सक्राइबर से मिलने जा रही, ठीक है। तब वो जा रही थी उल्टे सीधे काम के लिए, वो एक अलग बात है। यहाँ पे यानी कि इसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं यूट्यूब पे आके। तो यूट्यूब पे इस तरह की गालियाँ देके अपने आप को क्यों यानी कि ये शो करवा रहे हैं कि आपकी तरबियत किस किस्म की है, आप किस किस्म की तरबियत आपको मिली, आपके पेरेंट ने क्या आपको सिखाया है। फिर देखें यहाँ पे बात तो पेरेंट पे आ जाती है ना, हर कोई उंगली तो पेरेंट पे उठाता है ना कि पेरेंट ने आपको क्या तरबियत दी है। तो ये फिर गलत बात हो जाती है ना कि आपके पेरेंट के ऊपर उंगली उठाई जाए, क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ और मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक कि कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक या कुछ बात। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब शाहरुख और नैना को पकड़ा जाए, क्योंकि और तो कोई अभी यानी कि कोई भी टॉपिक गर्म नहीं है इस वक्त। क्योंकि ना तो सितारा की तरफ से कोई बात ख़ास आ रही है, ना सलमा की तरफ से आ रही है। तो इन्होंने बस उठाया शाहरुख को, क्योंकि अब शाहरुख ही बचा है ना इन कामों के लिए कि शाहरुख भी उसके खिलाफ़ है, तो उसके खिलाफ़ बनाया जाए वीडियो। और यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि दिलबर की बहन हो नैना, तो इसलिए मैं ज़रा ढील दे रहा हूँ। तो ठीक है, वो उसकी बहन है, तो दिलबर आपने कहा ना कि दिलबर भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि दिलबर और जो बाबर हैं वो तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि वो सितारा के साथ हैं, क्योंकि व्यूज़ चाहिए उनको, पैसा चाहिए, इस वजह से वो, क्योंकि नाम चैनल, इन वजह से वो अपनी बहन को छोड़ के तो अपने सितारा के साथ हैं, इस वजह से वो साथ दे रहे हैं, वो तो सभी को पता है। और यहाँ पे मैं ना कमेंट भी पढ़ रही थी देसी डोज़ की जो वीडियो पे हैं। तो इनके वीडियो जितने भी नेगेटिव कमेंट है ना, ये साथ साथ में डिलीट करते जा रहे हैं। आप ज़रा देखिएगा कि नेगेटिव कमेंट अब कोई भी नहीं है, पहले होते, ठीक है, जब जो ऑब्वियसली हेटर्स हैं सितारा के, वो यहाँ पे जाके कमेंट करते हैं तो ये डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए हौसला अफजाई किस चीज़ की हो रही है, ज़रा कमेंट पढ़िएगा वहाँ पे जाके। जो वीडियो बनाया है वहाँ पे हौसला अफजाई ये हो रही है कि आप गालियाँ देते हो, हमारा दिल खुश हो गया है, हम गालियाँ देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो भी सामने आके गालियाँ देती हैं, गंदा तो वही होता है ना। तो इस वजह से आप जो कमेंट कर रहे हैं इस तरह का, वो खुद गालियाँ देने के काबिल अपने आप को नहीं समझते। वो अपने आप को यानी कि ये देखिए थोड़ा सा ये एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि देखिए इंसान झिझकता है, गालियाँ नहीं देता है। जिनकी तरबियत जिस तरह की होती है वो वही करता है ना। तो अब वो खुद गालियाँ तो नहीं दे सकते, अब दूसरों को शाबाशी दी जा रही है। ये कितनी बुरी बात है कि एक गलत चीज़ को प्रमोट करने वाली बात होगी ना, कि आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि गालियाँ देना अच्छी बात है, तो आप गालियाँ दो। अब जो जिस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अब देखो एक तरफ तो सितारा की यानी कि साइड ली जाती है, उसको बेचारी कह रहे हैं, उसको अच्छा ठीक है उसकी सपोर्ट करें। दूसरी तरफ ही अपने वीडियो में आपने अगर नोट नहीं किया तो नोट करें कि आप इन्होंने कह भी क्या दिया है,
यानी कि ये वो चीज़ होगी कि कहते नहीं कि एक इंसान को अच्छा कहना और जूतियाँ भर भर के गंदगी की मुंह पे मारने वाली बात, ठीक है। ये मैं अभी बताने जा रही हूँ क्यों मैं कह रही हूँ। उसका मतलब ये देखें, आप एक जगह उसको कह रहे हैं वो बेचारी है, दूसरी जगह पता क्या इन्होंने कहा है, जो आपने नोट किया होगा कि नहीं, ये गंदा ख़ानदान है। आप देखो कि खुद ही उनको गंदगी में धकेल दिया, नैना, सलमा, सितारा, सबको, यानी कि इसके ख़ानदान को ही पूरे को कह दिया कि ये गंदा ख़ानदान है। और दूसरी तरफ सितारा की सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये किस किस्म के सपोर्टर हैं। और जी यहाँ पे नैना जी आपने भी वीडियो बनाया है। नैना, मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि परवाह ही मत करो इस किस्म के वीडियोस का, कोई बॉदर ना करो, क्योंकि सबको पता है कि आप किस तरह की हो, सितारा किस तरह की है, सलमा किस तरह की है, सब जान गए हैं एक दूसरे को कौन किस तरह का है। तो अगर कोई किसी की बॉडी के लिए इस तरह की बात करता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी की भी बॉडी के बारे में, किस किस्म की औरतों की ख़ास तौर पे ना बातें नहीं वाईटी पे इस तरह की करनी चाहिए। तो देसी डोज आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए बात करते वक्त कि आपकी औलाद भी है, ऑब्वियसली उन्होंने एक दिन आके आपके वीडियोस देखने हैं, आपकी बीवी है, तो आप किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा अपनी ज़ुबान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपने बनाने वीडियो बनाएं आप, लेकिन अच्छे तरीके से ज़ुबान अपनी इस्तेमाल करें, कोई लैंग्वेज में कोई गंदगी, कोई इस तरह के वर्ड ना इस्तेमाल करें, कोई गालियाँ वगैरह ना दें, तो आपके वीडियो भी अच्छे लगेंगे सबको। तो जी मेरा ख्याल में कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करूँगी कि देसी डोज जब भी वीडियो बनाते हैं उसके बाद डिलीट कर देते हैं। जब हम लोग वीडियो में पॉइंट उठाते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा, मैंने एक दो और पहले भी वीडियो बनाए थे, इन्होंने अपने ही माँ बाप को गंदा कह दिया था। इतनी गंदगी से अपने ही बाप के बारे में इन्होंने बदतमीज़ी से बात की थी ना, तो इनको पता भी नहीं चला सच्ची पूछे तो। जैसे जिस तरीके से इन्होंने सोचा कि हम तो कर रहे हैं वो देसी व्लॉग जो पूनम है उसको गंदी कर रहे हैं, लेकिन करते करते इनके अपने बाप को ही उसके साथ मिलाना शुरू कर दिया। तो ये इस किस्म की सोच रखते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में कह दें या जानबूझ के। तो इन्होंने फिर वो वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अब भी ये देखिएगा जितने भी वीडियो इस तरह के बनेंगे, जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे ना कि आप ऐसे गलत कदम उठा रहे, गलत कर रहे हो, तो फिर ये भी वीडियो डिलीट हो जाती हैं। चले इस रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।